नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा किया है कि जो वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको महीने का 18,000 रुपये दिया जाएगा और जो छात्र हैं छात्रों को हर महीने 10,000 रुपये दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार वहाँ पे आती है, जो आतंकवादी जो टेररिस्ट स्पॉट था उसको टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पे विकास करेंगे, टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। ऐसे बात करने के लिए हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित है पवन जी मौजूद है। पवन जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, 10 साल के बाद वहाँ पे वोटिंग होगी। सब पहले ये बताइए आप कि आपके अंदर कितना उत्साह है कि 10 साल के बाद वहाँ पे वोटिंग होगा, कैसा माहौल लग रहा है आपको? देखिए, उत्साह तो बहुत है इस वक्त कि हमें 10 साल के बाद एक मौका मिल रहा है वोट ऑफ थैंक्स करने का, मोदी जी को थैंक्स करने का अच्छा। कि आज धारा 370 जिसके लिए कितनी जद्दोजहद हुई वहाँ पे, इतनी जद्दोजहद कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और मतलब 48 से अभी तक मतलब लगातार एक संघर्ष चल रहा था कि 2 संविधान 2 झंडे सारा ये चलता रहा और एक उसी की आड़ में इन्होंने मतलब एक जन्नत को जहन्नुम में पहुंचाने का जो काम किया ना, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने पिछली पार्टियों ने किया। बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि अब चुनाव होने वाला है, आप लोग जाएंगे वहाँ पे वोट करने के लिए, तो क्या लग रहा है जो बीजेपी ने घोषणा किया एक तरफ, जिसका नाम उन्होंने संकल्प पत्र दिया है, और एक तरफ कांग्रेस और एनसी जो कि वहाँ पे उमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने ऐलान किया, आपको पता होगा, उन्होंने बोला है अगर उनकी सरकार आती है तो आर्टिकल 370 की हटाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे वो, है ना। और कांग्रेस राहुल गांधी वहाँ पे गए, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, बक रहे हैं कि मोदी का घमंड चूट कर तोड़ देंगे, हम यहाँ पे हरा के भेजेंगे उनको। और एक तरफ बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। तो क्या लग रहा है कि दोनों संकल्प पत्र में कौन सा बेहतर लग रहा है आपको, कौन सा अच्छा लग रहा है कि ये सही होगा? देखिए, 2 हारे हुए युवराज, मैं इनको हारे हुए युवराज इसलिए कहूँगा कि एक तो सीएम होकर, पूर्व सीएम होकर लोकसभा में अपनी सीट जो है हारे हैं, एक जो है मतलब इतनी सबसे देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी में लड़ते हैं और सिर्फ 99 सीट, जबकि इनके पास पूरा इंडिया अलायंस था, पूरा होने के चांसेस के बाद सिर्फ 99 सीटें अगर जीत कर आते हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि हमने मोदी जी का घमंड तोड़ दिया। मोदी जी का घमंड तब टूटता कि आप जो है, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, आप पक्ष में होते, आप सीधे प्रधानमंत्री या वो बनते, तो तब कहते कि हाँ मोदी जी का घमंड टूट गया। आज भी कुर्सी पर मोदी जी हैं, सब कुछ है, क्या उलूल जुलूल बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि धारा 370 हम 48 से पहले जो स्टेटस था वो हम मेंटेन करेंगे, 2 झंडे, प्रधानमंत्री, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, आपकी औकात है? आप कहाँ खड़े हो? पहले एक चीज़ बताइए, आपको ये पता नहीं है कि जम्मू से आपको एक भी सीट मिलने वाली है या नहीं। आप कश्मीर के बलबूते पर वहाँ पे भी, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक असलियत, इन लोगों ने सिर्फ, आप बोलोगे कि सिर्फ डोगरों का या कश्मीरी पंडितों का उनका ही शोषण किया, नहीं, इन्होंने अपने बीच में अपनी ही कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी में एक एसटी समाज है गुज्जर बकरवाल, सबसे बड़ा शोषण जो है इन्होंने उनको लीडरशिप ही नहीं ग्रो करने दी, उनको पंचायती राज पूरी तरह से पूरा इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। हमें पंचायती राज का पूरी तरह से पता तो तब लगा कि कोई डीडीसी भी होते हैं, कोई बीडीसी भी होते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है धारा 370 हटने के बाद 2019 के बाद जो चुनाव हुआ तब पता लग रहा है हमें कि ये भी है। वहाँ की जो लोकल लीडरशिप को कभी ग्रोही एमएलए के हाथ में सारी पावरें रखी और हर बार विरोध किया इन्होंने, हर बार विरोध किया। और विरोध करने वाले कौन? यही अब्दुल्ला फैमिली, यही मुफ्ती फैमिली और ये सेपरेटिस्ट, कि बाहर वालों का जैसा ढांचा हमने नहीं चलाना। क्यों? लूट करना है। आप कहते हैं कि लोग, मैं यहाँ सुनता हूँ कई बार कि हमें क्या फ़ायदा धारा 370 हटने का। भाई, आपके टैक्स का पैसा लगातार पैकेजेस के रूप में अलग, कोई चिल्लाओ, वहाँ से अब्दुल्ला चिल्लाता था हाँ हमारी फसल सड़ गई, हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी हो गई, हमें 5,000 करोड़ का पैकेज दो, हमें 10,000 करोड़ का पैसा। वो मेरा और आपका पैसा था ना, आपका भी तो पैसा था उसमें। और जो जवान वहाँ पे डेली वहाँ पे शहीद होते रहे आतंकवाद के नाम पर, वो आपके हमारे बेटे थे, सब भी थे। आज उसको अंकुश लगाने का काम किया। आज आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है कि आपको जो बनता है आतंकवाद को करने में, और उन्होंने काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए हैं। ये है कि जो बीजेपी ने घोषणा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 18,000 रुपये, जो कि बहुत बड़ा रकम होता है, बोलते हैं पॉसिबल नहीं है कि 18,000 रुपये किसी भी जनता को आप बांटेंगे, हर महीने में बांटेंगे। उसके बाद छात्रों को देंगे 10,000 रुपये महीना। क्या लग रहा है पॉसिबल है ये? देखिए, आपने पूरा अगर सुना है तो वो 18,000
जो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला होगी, एक महिला को वो दे सकते हैं, वो मिलेगा। और उसमें अगर देखा जाए हमारी आबादी लगभग एक करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है। उसमें अगर परिवार से देखा जाए तो 5 लाख या 7 लाख परिवार का आंकड़ा बैठता है वो। तो वो ऐसे नहीं है, उन्होंने जब योजना बनती है तो वो मैनिफेस्टो बनता है तो प्रॉपर एक प्लानिंग से बनता है। देखिए हमारा जम्मू कश्मीर का समझ लो एक नया जन्म। सवाल वही है आपसे कि जब उमर अब्दुल्ला ने मैनिफेस्टो बनाया होगा कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, क्योंकि सरकार आएगी तो हटा देगी, इतना उनमें कूदा, इतना उनमें दब है, हटा के रहेगी सर। देखिए भारतीय जनता मैनिफेस्टो बनाती है तो देश की आवाम को याद रखती है। अच्छा। जम्मू कश्मीर की आवाम को देखकर उन्होंने, चाहे वो डोगरा है चाहे कश्मीरी है कहीं का भी है, वो उसको नज़र में रखकर मैनिफेस्टो बना रही थी। जो इनका मगर जब इनका बनता है तो इनको सेपरेटिस्टों को, जो पूर्व के नेता थे जो अलगाववाद चाहते थे, उनको भी खुश करना है। क्योंकि वोट तो वो उनका भी चाहिए। 20-25% आज भी ऐसी आबादी है जो आज भी अलगाववाद को समर्थन करती है। और दूसरा एक नज़र रहती है पाकिस्तान की तरफ भी, क्योंकि उसमें फिर पाकिस्तान की भी फेवर चाहिए। समझिए इसमें आज भी कुछ भी काम करते तो पाकिस्तान को देखते हुए करते को भी उनका एक तरह के प्रॉक्सी एजेंट के तौर पर ये काम करते ही रहे हैं। यहाँ पे ये जो बार बार वार्ता करो, आपके जवान शहीद हो रहे हैं वहाँ के आतंकवाद की वजह से। आपका मन करेगा आप इमरान खान से या उनके जो अभी के प्रधानमंत्री थे उनसे हाथ भी मिलाने का? नहीं करेगा आपका, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करोगे। मगर ये कौन लोग हैं जो बार बार पैरवी करते हैं इस चीज़ की? क्यों? हमारे पास ट्रेड करने के लिए और देश बड़े हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना है अपना एप्पल, हमारे पास और बड़ा कुछ है, सेब बादाम करने के लिए। मगर क्यों पाकिस्तान की बात की जाती है? यही महबूबा मुफ्ती, यही उमर अब्दुल्ला, क्योंकि एक प्रेम है उनको साथ। और ये मैनिफेस्टो उनको देखते हैं, उनको अपने आकाओं को खुश करने के लिए रखा जाता है कि भाई हमने देखो हमने ये बात कही है। भाई वो बीजेपी भी खुश करने के लिए किया होगा मैनिफेस्टो जो भी अपना जारी किया होगा। अब ये बताइए मुझे कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पे भी रहते हैं। अब ये इतिहास देखा गया है कि जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं मुसलमानों ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। वो चाहे लोकसभा की बात कर लें, तमिलनाडु की बात करें, जहाँ भी इलेक्शन हुआ मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। तो क्या भरोसा है कि इतना बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है, तो क्या भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान बीजेपी का साथ देंगे? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। ये शायद दूसरे मुसलमानों को शायद बुरा लगे, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं ना, वो बाकी पूरे देश के मुसलमानों से ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा। वो अगर नेता के पास जाते हैं ना, यहाँ के वाले तो वो शायद ऐसे ही पुचकारता नेता और आ जाते हैं वापस। मगर हमारे जम्मू कश्मीर का कोई भी अगर नेता होगा ना, चाहे इनके अपनी कश्मीरी, वो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। भाई क्या दोगे? आज भी वहाँ पे जो वादे चलते हैं ना, तो वो वादे सुनने की हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। आज मोदी जी को पता है सबसे ज़्यादा क्यों सुना? आज उनकी रैली देखते हो आप कश्मीर, पिछली आपने जितनी भी रैली कवर होगी, आज उनको वो इस नज़र से देखते हैं कि आज ये हमें मोदी जी क्या देकर जाएंगे। और वो वहाँ घोषणा करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ वहाँ पे उनको दिखना शुरू हो जाती है। और इसी चाव से वो बुजुर्ग महिलाएं भी, बच्चे भी, युवा भी, हर एक वर्ग सोचता है कि अब मोदी जी हमें क्या कमिट करके जाएंगे और आने वाले समय में हमें क्या मिलने वाला है। एक जो ना विश्वास मोदी जी के साथ जो है वो उनके साथ जुड़ चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक समय था कि वहाँ का व्यापारी, हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ के लोगों का, वो है टूरिज्म। आपने धारा 370 का पहले आंकड़े निकाली और अभी के निकाली, हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है टूरिज्म का। अच्छा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ पे रोड देखिए इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि आप 6 घंटे में माता वैष्णो से पहुँच रहे हो, दिल्ली से 6 घंटे के तौर पर। मतलब वो लगातार काम चल रहा है, फास्ट इंडस्ट्रीज आ रही हैं। 58,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। और कई ऐसे होटल सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए पीछे जो टारगेट के लिए हुई उसकी वजह से डिले हुआ, मगर अब काम वो प्रोसेस और तेज़ी से होगा। आज कश्मीर लाल चौक, कश्मीर उड़ी शूड़ी, सोपियाँ शोपियाँ, ये जो हवा कदल है, ये सारा जगह के जो लोग हैं ना, जब उनके वहाँ बिजली नहीं थी, कई गाँव पे बिजली पहुँची, पानी मिल रहा है उनको। और जो लोग गाड़ी निकालते थे, टूर एंड ट्रैवल वाले जो गाड़ी चलाते थे ड्राइवर, उनकी गाड़ियाँ घर में बंद हो जाती थी, हड़तालें होती थी पहले। जी, आप जो काम गिनवा रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन सुन लीजिए इस चीज़ को। देखिए ये क्या है, आज जो बैंक वाले जब्त कर दिया करते थे, आज वो 3-3 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ निकाल कर बैठे हुए हैं। उनकी गाड़ियाँ दिन रात चल रही हैं, 365 दिन उनकी टूरिज्म जो है वहाँ चल रहा है। क्या वो कभी चुनेंगे किसी और
और को। आपने कहा कि क्या उनको चुनेंगे क्योंकि मुसलमान वहाँ पे है। आज जो उनको खाने के लिए दे रहा है ना, जो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कह रहे हैं ना कि जो टेररिस्ट स्टेट थी उसको टूरिज्म स्टेट बनाया, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। और उससे सिर्फ दुकानदारों का भला नहीं है, वहाँ टैक्सी ड्राइवर का भला नहीं है, जो लोग वहाँ उड़ी शोपियाँ जैसे ना, वहाँ जाकर भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है ना डेवलप किया जा रहे हैं। आप सिर्फ आप सोनामर्ग गुलमर्ग यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा, आने वाले समय में इससे भी बेटर जगह जो फार फ्लंग एरिया में है ना, चाहे वो जम्मू में है, चाहे जो विकसित नहीं हुई, वो भी आप देखोगे। आप बॉर्डर तक घूम कर आओगे, आपको किसी बात का डर नहीं होगा वहाँ पे। ये सिर्फ मोदी डिलीवर कर सकते हैं, ये उमर अब्दुल्ला के आवाज़। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में 2 युवा साथ में मिले थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कमाल किया था। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ और अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। और अब जम्मू कश्मीर जब चुनाव होने वाला है तो उस समय भी 2 युवा साथ में आए हुए हैं, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी। जब 2 युवा जम्मू कश्मीर में भी साथ में आ गए हैं तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा की जैसे ही जम्मू कश्मीर कुछ कमाल होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है वहाँ पर? उन 2 युवाओं का पहले आपने कहा कि इस बार, उससे पहले भी युवा इकट्ठे हुए थे, उससे पहले भी 24 में कामयाब हुए थे, कमाल किए थे। 19 में भी हुए थे, तो वो फेल हुए थे। अब क्या है, 2 युवाओं ने मिलकर ना 15% कर 30% ले लिया, समझो पासिंग मार्क हुए हैं। अच्छा, क्या हुआ? पासिंग मार्क। तो वहाँ पे भी पासिंग मार्क तक ही जाएंगे। असली सरकार तो हिंदू सीएम बनने वाला है इस बार। और ये सिर्फ डोगरा नहीं कह रहा, ये आज कश्मीरी पंडित नहीं कह रहा, ये कश्मीर का वहाँ पे मुसलमान भी कह रहा है कि एक मौका जो है अब हमने हिंदू भाई को देना है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, इसको कहा है हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार में ही 1 लाख के करोड़ के रोड बने हैं वहाँ पे, 2 एम्स आए हैं, IIT आया है, एम्स आया है। और रोड कनेक्टिविटी जो हर एक योजना कौन दे सकता है? सेंटर दे सकता है, उमर अब्दुल्ला देगा। बता दो आप। एक तरफ ओवैसी साहब सपना देख रहे हैं कि बुरखे वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगी। आप जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पे मुसलमान ही वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहाँ पे आप बोल रहे हो कि हिंदू इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, मतलब कि ठीक है जुमलेबाज लग रहा है ये सब। नहीं, कोई जुमलेबाज नहीं है, जनता जनार्दन है। अच्छा। जनता जिसको चुनेगी, जनता जिसके हित में काम कर रही है। आज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आज इंटरनेट बंद नहीं होता, इंटरनेट बंद नहीं होता, वहाँ वीडियोस बन रहे हैं, यूट्यूबर वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है वहाँ पे। अब मुझे एक चीज़, कोई बेवकूफ़ होगा जो दोबारा इनको वोट देकर दोबारा वो वाला पुराना टाइम, वो हड़तालों वाला, बम ब्लास्ट वाला टाइम रिवाइव करने की सोचेगा भी। हम वहाँ पे हैं, हम कोई इतने थोड़े हैं कि हम भूल गए वो वाला समय। हमने जम्मू में वो समय देखा है कि दरबार मूव होता था ना, पूरे साल काम नहीं होता था। दरबार मूव के टाइम पर जम्मू में ऐसे पैचिंग वर्क होता था। पूरा पैसा कहाँ? वहाँ की सिडकों में, वो भी कहाँ पे? सिर्फ श्रीनगर जो मेन सिटी है ना, वहीं पे। कोई उड़ी में नहीं, कोई शोपियाँ में नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। और फिर कहेंगे सिर्फ क्या, अलगाववाद का एक जहर बेचते थे उस वक्त, वो डालते रहो, भरते रहो, उससे खुश थे वहाँ के। मगर आज जो है ना, उनकी भूख ज़्यादा बढ़ी है डेवलपमेंट को देखकर, अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, सब कुछ है। तो ये मैं कहूँगा कि जब एक जो माहौल बनना था आर्टिकल 370 हटने से, और अब लग रहा है कि फिर से अब जो चुनाव आया है, वोटिंग करके वहाँ की जनता एक बार फिर से माहौल बदलेगी, यानी कि बीजेपी सरकार वहाँ पे चांस लग रहा है। बिल्कुल चांस है और हमें मौका देना है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? 3 साल हमारी भाजपा सरकार रही तो इस तरह का कायाकल्प हुआ है। अगर हमने 5 साल पूरा दे दिया इनको, जम्मू कश्मीर जो है वो आपके मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले खड़े आकर दिखाएगा आपको। है भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं कि उनके हिसाब से हर समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों को, हर धर्म के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो इस तरीके से आपके लिए काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद इस बार बीजेपी वहाँ पर कामयाब हो पाएगी? भाई साहब का कहना था कि वहाँ पर इस बार जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।